हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और ये हमारी 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चली हुई भाई, जिसमें हम हरियाणा जीके के 1000 क्वेश्चन करेंगे और सभी के सभी वन लाइनर होंगे भाई। इसमें हम हर रोज एक टॉपिक करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियाँ। ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर होंगे। यदि आपको डिटेल में देखना है तो हरियाणा के 30 टॉपिक वाली प्ले लिस्ट मैंने घेर रखी है। वहाँ पर 19 टॉपिक हो चुके हैं, तो उन टॉपिक में आप जाकर नदियों से नहरों से रिलेटेड सभी टॉपिक आपके हो चुके हैं, तो वहाँ डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पर आपके सिर्फ वन लाइनर कराए जाएंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ टाइम में सभी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर लेना भाई। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जिसने पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं 245 नंबर क्वेश्चन तक, वह पहले वाले टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर वीडियो डाल दी गई है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 246। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ अभी उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 247। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, यानी प्रॉपर स्थान पूछे तो यमुनोत्री है। क्वेश्चन नंबर 248। यमुना नदी का उद्गम किस चोटी से हुआ है? तो बंदरपुर चोटी के ग्लेशियर से भाई यमुना नदी का उद्गम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 249। यमुना नदी हरियाणा किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। पॉइंट नंबर 250। यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर के किस स्थान से प्रवेश करती है? तो ये कलेसर से। देखो भाई, टुकड़ों में बता रखा है, स्थान पूछे या जिला पूछे तो आपको डिटेल में सभी याद होने चाहिए। पॉइंट नंबर 251। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से होकर बहती है? तो यमुनानगर, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और पलवल से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है भाई। पॉइंट नंबर 252। हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? तो 328 किलोमीटर है। पॉइंट नंबर 253। यमुना नदी हरियाणा के किस हिस्से में बहती है? तो पूर्वी हिस्से में। पॉइंट नंबर 254। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग में बहती है? तो यह पश्चिमी भाग में। पूछ सकता भाई, हरियाणा की तरफ से पूछ सकता है और उत्तर प्रदेश की तरफ से भी, इसलिए दोनों पॉइंट बता दिए हैं। पॉइंट नंबर 255। यमुना नदी हरियाणा और किस राज्य के साथ सीमा साझा बंटवारा करती है? तो उत्तर प्रदेश के साथ। पॉइंट नंबर 256। किस नदी को सूर्यपुत्री, यमराज की बहन, शनिदेव की बहन के नाम से जाना जाता है? तो किसको? यमुना नदी को। पॉइंट नंबर 257। यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है, यह पूछा गया भाई। पॉइंट नंबर 258। यमुना नदी पलवल के किस स्थान से बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ये असनपुर। असनपुर कहाँ पर है? पलवल के अंदर, अभी हरियाणा में, ठीक है। यहाँ से बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। पॉइंट नंबर 259। ताजेवाड़ा बांध यमुना नदी पर किस जिले में बना हुआ है? तो यमुनानगर में। पहले तो आपको याद करना ताजेवाड़ा बांध कहाँ पर बना हुआ है? यमुनानगर में। किस नदी पर पूछे तो कौन सी? यमुना नदी। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं भाई, याद करना। पॉइंट नंबर 260। अथनीकुंड बैराज यमुना नदी पर किस जिले में बना है? ये यमुनानगर में। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो अथनीकुंड बैराज कहाँ बना है? यमुनानगर में। नदी कौन सी है? तो यमुना नदी पर, यह भी इंपॉर्टेंट है भाई। पॉइंट नंबर 261। हरियाणा राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? यमुना नदी। पॉइंट नंबर 262। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिरमौर जिला भाई, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 263। सरस्वती नदी हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो आदि बद्री नामक स्थान है, कहाँ पर? यमुनानगर में, वहां से प्रवेश करती है। डिटेल में आप इन्हें पढ़ना चाहते हो ना, तो मैंने चैनल पर 30 टॉपिक वाली 30 वीडियो में ये पूरा टॉपिक करवा रखा है भाई, तो उसमें आप देख से लेना, ठीक है। डिटेल में करवा रखा है, मैप के द्वारा कंप्लीट मैप बता रखा है, कैसे कौन सी नदी कहाँ पर गई, ठीक है। पॉइंट नंबर 264। हरियाणा राज्य की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को। पॉइंट नंबर 265। मार्कंडा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरस्वती नदी की। पॉइंट नंबर 266। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा किस नदी के किनारे की गई? तो सरस्वती नदी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया अभी पहले। पॉइंट नंबर 267। महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित था? तो सरस्वती नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जितने क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वो सभी करवा रखे हैं, इससे छूटेगा नहीं आपका। पॉइंट नंबर 268। सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो राज्य के मुख्यमंत्री, नहीं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री होंगे जो, वह सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 269। वह स्थान जहाँ से पहली बार सरस्वती नदी के लिए खुदाई आरंभ की गई कौन सा है? मुगले वाले गांव भाई, यमुनानगर के अंदर, यहाँ पर पहली बार सरस्वती नदी के लिए खुदाई की गई थी। पॉइंट नंबर 270। वह स्थान जहाँ से अंतिम बार सरस्वती नदी के लिए खुदाई की गई, बेग्गू भाई, ये सिरसा जिले के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 271। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 21 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया, यमुनानगर से ही, ठीक है। पॉइंट नंबर 272। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का आयोजन किस स्थान से किया गया? तो रोलाहेरी गाँव है भाई, यमुनानगर के अंदर, वहां से इसका प्रारंभ किया गया। पॉइंट नंबर 273। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ किया था पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भाई कौरपाल गुर्जर जी, इनके द्वारा किया गया था। पॉइंट नंबर 274। मार्कंडा नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ? तो हिमाचल प्रदेश से। पॉइंट नंबर 275। मार्कंडा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
तो शिवालिक की पहाड़ियों से, नाहन के अंदर शिवालिक की पहाड़ियाँ वहाँ से हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा गया अभी सीईटी के अंदर भी। पॉइंट नंबर 276, मार्कंडा नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की किन पहाड़ियों से हुआ है? तो धराधरी श्रेणियों से। पॉइंट नंबर 277, मार्कंडा नदी हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो काला अंबिया का पर है, अम्बाड़ा के अंदर है। यहाँ से मार्कंडा नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। पॉइंट नंबर 278, मार्कंडा नदी किन जिलों से होकर बहती है? तो अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और कैथल तीनों जिलों से होकर बहती है भाई। पॉइंट नंबर 279, मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? ये पूछा गया भाई कई बार, ये अरुणा नाम भाई इसका, ये नाम कई बार पूछा गया। मार्कंडा नदी का पुराना नाम क्या है? अरुणा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 280, मार्कंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बेट। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है। मार्कंडा नदी और घग्गर नदी के द्वारा जो बनाए गए क्षेत्र होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। पॉइंट नंबर 281, मार्कंडा नदी सरस्वती नदी जिस स्थान पर मिलती है वह स्थान किस झील का निर्माण करता है? तो वहाँ होता है सनिस्सा झील का निर्माण। यानी कि जहाँ पर मार्कंडा नदी और सरस्वती नदी जिस स्थान पर मिलेंगी वहाँ पर एक झील का निर्माण होता है और उस झील को क्या कहा जाता है? सनिस्सा झील। इंपॉर्टेंट है भाई। पॉइंट नंबर 282, मार्कंडा और सरस्वती नदी का संगम किस जिले में होता है भाई? कुरुक्षेत्र जिले में होता है भाई। पॉइंट नंबर 283, सनिस्सा झील का स्थान कौन सा है? तो अरुणाई गांव है, पेहुआ। कुरुक्षेत्र के अंदर पेहुआ पड़ता है और पेहुओं के अंदर ये अरुणाई गांव पड़ता है भाई। यहाँ पर सनिस्सा झील है जहाँ मार्कंडा और सरस्वती नदी मिलती थी। ठीक है। पॉइंट नंबर 284, टांगरी नदी का उद्गम हरियाणा के किस जिले से हुआ है? तो ये पंचकुला से हुआ भाई। पॉइंट नंबर 285, टांगरी नदी का उद्गम स्थल, प्रॉपर स्थल पूछे तो कौन सा है? मोरनी हिल्स है भाई। इंपॉर्टेंट है। और मोरनी हिल्स कहाँ पर है? पंचकुला में। अभी ऐसे भी याद कर सकते हो। पॉइंट नंबर 286, टांगरी नदी हरियाणा किस जिले में बहती है? तो पंचकुला और अम्बाड़ा में सिंचाई कार्य पूरा करती है। और आगे जाए किस नदी मिल जाती है? घग्गर के अंदर। पॉइंट नंबर 287, टांगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो घग्गर नदी के। और ये क्वेश्चन सीईटी के अंदर पूछा गया था भाई, जो 26 वाली इवनिंग शिफ्ट थी उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 288, घग्गर नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? डागसई। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यही पूछा गया भाई। पॉइंट नंबर 289, घग्गर नदी हरियाणा किस स्थान से प्रवेश करती है? तो ये कालका, पंचकुला के अंदर कालका नामक स्थान है। ये रेलवे स्टेशन भी है भाई, बहुत फेमस जगह है। ठीक है। तो यहाँ से घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 290, घग्गर नदी हरियाणा किन जिलों से होकर बहती है? तो पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा इन जिलों से होकर बहती है भाई। पॉइंट नंबर 291, घग्गर नदी सिरसा जिले से होती हुई राजस्थान के किस स्थान से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला भी वहाँ से प्रवेश करती है, राजस्थान में। पॉइंट नंबर 292, घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो हाकड़ा नदी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है भाई। हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 293, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? नेली। पॉइंट नंबर 294, घग्गर नदी जब छोटे छोटे नालों में होकर बहती है तो क्या कहलाती है? तो कहलाती है भाई चोय। दोनों इंपॉर्टेंट है। मार्कंडा और घग्गर से रिलेटेड सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 295, कौशल्या बांध जो घग्गर नदी पर स्थित है किस जिले में बना हुआ है? तो ये पंचकुला के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 296, छामला बांध जो घग्गर नदी पर स्थित है किस जिले में बना हुआ है? तो ये पंचकुला के अंदर है। पॉइंट नंबर 297, ओट्टू बांध जो घग्गर नदी पर स्थित है किस जिले में बना हुआ है? तो ये सिरसा जिले में बना हुआ है भाई। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया। ओट्टू बांध तो पूछा गया भाई, सीईटी के अंदर भी पूछा गया था। पॉइंट नंबर 298, ओट्टू बांध जो अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विराज बांध और दरगाना बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। पॉइंट नंबर 299, घग्गर नदी की सहायक नदियां हैं तो चेतांग, कौशल्या और टांगरी नदी, ये सभी घग्गर की मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 300, हरियाणा राज्य की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो थापना नदी है और ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो भाई, जितने भी क्वेश्चन कराए गए सभी इंपॉर्टेंट है। बार बार हरियाणा में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अपने दी हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो देखनी है ना, इसको मैंने डिटेल में करवा रखा भी। मैप के द्वारा कोई नेता तो उसका फोटो लगाकर उसके डिटेल में बता रखा है कि ये नेता कहाँ से कब बना, किस जगह से सपोर्ट करता है। ठीक है। तो सबको डिटेल में करवा रखा है। नदी भी उसके अंदर है, बांध भी उसके अंदर है। 22 के 22 जिलों वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से देख लेना। 22 जिलों वाली वीडियो देख लोगे ना तो कोई भी ऐसी बुक नहीं है बचेगी आपकी कि आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई बुक नहीं पढ़ने की जरूरत, सिर्फ उसे कर लेना भाई। ठीक है। पॉइंट नंबर 301, थापना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 10 किलोमीटर और ये हरियाणा की सबसे छोटी नदी है भाई। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। पॉइंट नंबर 302, थापना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मजारवाड़ा गांव भाई, यमुनानगर के अंदर। तो स्थान पूछे तो कौन सा है? यमुनानगर के अंदर मजारवाड़ा गांव। कौन सी? थापना नदी। और सबसे हरियाणा की सबसे छोटी नदी कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 303, हरियाणा राज्य की एकमात्र स्वप्रभावित नदी है थापना नदी। पॉइंट नंबर 304, हरियाणा राज्य की एकमात्र नीली नदी भाई, नीली नदी किसे कहा जाता है? थापना नदी को। पॉइंट नंबर 305, हरियाणा की एकमात्र सबसे स्वस्थ नदी कौन सी है? थापना नदी। ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 306, साहिबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो राजस्थान के जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास से साहिबी नदी निकलती है भाई। पॉइंट नंबर 307,
साइबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है? तो ये अकाली गांव भाई रेवाड़ी के अंदर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे सिर्फ जिला पूछा गया था, ठीक है। तो अकाली गांव इसलिए कि डीप में जाएगा तो आपको याद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 308, साइबी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इंदौरी नदी साइबी नदी की सहायक नदी है। पॉइंट नंबर 309, वैदिक काल में साइबी नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो द्रुष्टद्युति के नाम से जाना जाता था। पॉइंट नंबर 310, मसानी बांध जो इंपॉर्टेंट है भाई, साइबी नदी पर किस जिले में बना हुआ है? तो ये रेवाड़ी में बना हुआ है भाई। मसानी बांध साइबी नदी पर बना हुआ है और किस जिले में बना हुआ है? तो ये रेवाड़ी में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 311, दिल्ली में साहिबी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो नजफगढ़ नाला के नाम से। पॉइंट नंबर 312, इंदौरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मेवात की पहाड़ियां भाई। पॉइंट नंबर 313, इंदौरी नदी का उद्गम स्थल किस जिले से हुआ है? तो नूह से। नूह को मेवात बोलते हैं और मेवात को ही नूह बोलते हैं भाई, ठीक है। मेव जाति का दिखता है कारण इसका नाम मेव पड़ा था, ठीक है। तो ये ठीक है भाई, नूह के अंदर इंदौरी नदी का उद्गम स्थल हुआ है। पॉइंट नंबर 314, दोहन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नीम का थाना, ये जयपुर के अंदर है। पॉइंट नंबर 315, दोहन नदी हरियाणा किस जिले में प्रवेश करती है? तो महेंद्रगढ़ से हरियाणा में प्रवेश करती है भाई, और इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 316, दोहन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये साइबी नदी की सहायक नदी है। यहाँ से आपके एग्जाम में आने वाले सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यदि डीप में पढ़ना चाहते हो तो भाई मैंने बता दिया 30 टॉपिक वाली 30 वीडियो हैं, वहाँ पर जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पर सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन होंगे आपकी, ठीक है। पॉइंट नंबर 317, किस नदी को भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पूर्णिमा के नेत्रों से निकली हुई नदी माना जाता है? तो दोहन नदी को। पॉइंट नंबर 318, कृष्णावती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नीम का थाना जयपुर। दोहन नदी और कृष्णावती नदी दोनों का उद्गम स्थल कौन सा है? नीम का थाना जयपुर के अंदर। पॉइंट नंबर 319, कृष्णावती नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये नारनौल महेंद्रगढ़। और दोनों ही कहाँ से प्रवेश करती हैं? अभी जिले की बात करें तो दोनों ही महेंद्रगढ़ से प्रवेश करती हैं। पॉइंट नंबर 320, चेतांग या चोटांग नदी बोलते हैं भाई इसको, का उद्गम किस स्थान कौन सा है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। पॉइंट नंबर 321, राक्षसी नदी चेतांग या चोटांग नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो लाडवा। लाडवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। पॉइंट नंबर 322, वामन पुराण में हरियाणा कितनी नदियों का वर्णन है? तो 9 नदियों का। देखो भाई मैंने लिख रखी है, सरस्वती, वैतरणी, आप्या, मंदाकिनी, मधुसरवा, अंशुमती, द्रुदती, कौशिकी, हिरण्यवती, ये सभी 9 की 9 नदियों का वर्णन वामन पुराण में किया गया है। और ये 9 की 9 हरियाणा नदियां भाई, ठीक है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 323, वैदिक साहित्य में सरस्वती और द्रुस्ती नदी के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता है भाई? ब्रह्मवर्त। पॉइंट नंबर 324, कैथल सप्लाई चैनल किन नदियों को जोड़ता है? तो सरस्वती नदी और मार्कंडा नदी को जोड़ने का काम कौन करता है? कैथल सप्लाई चैनल, ठीक है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 25, किस नदी को, देखो भाई दक्षिण भारत की जहाँ पर आपको करना है दक्षिण हरियाणा, ये मिस प्रिंट हुआ है, दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। तो दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा नदी कौन सी है? दोहन और कृष्णावती नदी को दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा नदी कहा जाता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा भी हरियाणा राज्य प्रमुख नहरें और सिंचाई परियोजनाएं। इसमें हमने हरियाणा की सभी नदियां कर ली हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई पॉइंट है, कुछ पूछना आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और डिटेल में इसे पढ़ना है तो भाई मैंने बता दिया 30 टॉपिक वाली 30 वीडियो, उनमें आपकी 19 वीडियो हुई है अब तक, ठीक है। तो 19 के 19 टॉपिक आप कर सकते हो वहां से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी डिटेल में कराए गए हैं। एक बार देखोगे तो बार बार किसी चीज़ को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। उसको अपन नदियों को ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैप देख लोगे उससे भी हो जाएगा आपका। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसने पहले वाले टॉपिक नहीं देखे भाई देख लेना, ये सभी करवा रखे हैं भाई, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा रखे हैं सभी के सभी, एक बार देख लोगे तो बार बार किसी चीज़ को रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।